नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का दिल व जान सिक व प्रेम से बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जब हम छोटे थे तो दुनिया कहती थी हर बात याद रखा करो, और जब बड़े हुए तो दुनिया कहती है कुछ बातों को याद करना चाहिए लेकिन कुछ बातों को भूलना भी चाहिए। लेकिन क्या ये संभव है? हम अपने जीवन काल में देखते हैं, इस यात्रा में देखते हैं कि कई बार जिन बातों को याद रखना चाहिए वो तो भूल जाते हैं, लेकिन जिन्हें भूलना चाहिए वो कई बार हमारे मानस पटल पर लंबे काल से अंकित रहता है। इस पर विस्तार से चर्चा करें, कैसे हम कुछ बातों को भूलें और उस भूलने का प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ेगा, कैसे हम दूसरों को भूल को क्षमा कर दें, अपने भूल को भूलते भी चलें। हम पिछले एपिसोड में इन्हीं बातों पर विस्तार से चर्चा करते आए हैं। आज इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे स्टूडियो में सदैव की भांति सूर्य भाई जी, गीता बहन जी, संदीप भाई उपस्थित हैं। आइए इन तीनों का स्वागत करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। गीता बहन जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं कि कई बार हम ये देखते हैं, जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, पढ़ने जाते थे, तो टीचर मान लो कोई होमवर्क दिया तो कहते थे अरे बेटा सब याद करके आया करो, कुछ भूला मत करो। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बनते जाते हैं, परिवार में आ जाते हैं या कहीं और किसी फील्ड में काम में चले जाते हैं, कहीं किसी भी क्षेत्र में, तो कुछ बातें हमारे मानस पटल पर इतना अंकित रहता है कि उसको भूलना बहुत मुश्किल रहता है। क्या करें ऐसे समय? बहुत ही खूबसूरत प्रश्न आपने पूछा और बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रश्न है जी। कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम भी उनको भूलना चाहते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हमारे साथ, कुछ किसी के साथ मिलने से कुछ ऐसी बातें हम अपने दिमाग में रख लेते हैं कि जब भी वो याद आती हैं जी। तो हमारे मूड को खराब कर जाती है, खुशी को खत्म कर देती हैं। और वास्तव में ये बातें हम भी भूलना चाहते हैं लेकिन भूलने का तरीका नहीं पता, बल्कि और ज्यादा याद आती हैं। इसी तरह से जब दूसरों की बातें, दूसरों की कुछ गलतियां, मिस्टेक्स हमें याद आती हैं तो हमारा मन कहीं ना कहीं क्रोधित हो जाता है, या उसमें कहीं ना कहीं बदले की भावना आ जाती है। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है, सबके साथ हो रहा है। जितना हम भूलने की कोशिश करें उतना हमें याद आता है। तो भूले कैसे हम? पहली बात तो एक तो ये समझे कि जो चीज हमें कष्ट दे रही है उन्हें भूलने में ही फायदा है, और भूलने का तरीका ये है कि कुछ अच्छाई उसके सामने रखें। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया जी। पहली बात तो हम यहाँ थोड़ा सा ज्ञान को लेकर के चलेंगे, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को यहाँ जोड़ेंगे। उसने मेरे साथ गलत व्यवहार क्यों किया? कुछ तो रीजन होगा। मेरे ही साथ क्यों किया? मेरे साथ में 4 और व्यक्ति खड़े थे, उनके साथ क्यों नहीं किया? तो एक तो पूर्व जन्मों का कोई ना कोई लेखा जोखा है उसके साथ मेरा, जो मेरे ही साथ किया, मेरे बाजू में खड़े हुए व्यक्ति के साथ नहीं किया। एक तो हमें ये एक्सेप्ट करना है कि कुछ ना कुछ तो है उसका मेरा, चाहे वो इस जन्म से रिलेटेड हो या पूर्व जन्म से रिलेटेड हो सकता है कि जो आज उसने मेरे साथ व्यवहार किया 100 साल पहले, 200 साल पहले, 50 साल पहले मैंने भी उसके साथ कुछ ऐसा किया होगा जो वो आज मुझे देने आ गया। एक तो ये बात मुझे भूलने में बहुत मदद करेगी कि यहाँ कुछ भी बिना वजह नहीं हो रहा है। हर बात के पीछे, हर घटना के पीछे, चाहे वो सुखद घटना हो या दुखद, कोई ना कोई रीजन जरूर है। बस उस रीजन को पहचानने की, पकड़ने की आवश्यकता है। जैसे ही वो रीजन हमारे सामने क्लियर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। फिर क्यों, क्या, ये वो सब खत्म हो जाएगा। एक तो हम रीजन को जानने की कोशिश करें। दूसरी बात, तो भूलों को तब भूल सकते हैं अगर मुझे जीवन में सुकून चाहिए, शांति चाहिए, खुशहाली चाहिए। अगर ये मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखता है तो पहली बारी का कदम मेरा उठना चाहिए कि मुझे भूलना है। याद करने से मैंने देख लिया क्या क्या हो रहा है। तो भूलने से फायदा क्या होगा?
भूलने से प्राप्ति क्या होगी, वो मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये नहीं रहता लेकिन लोगों का आमतौर पर हम देखते हैं कि अगर मान लो किसी ने गलती की है तो वो गलती का बदला लेने का मन में भावना रहता है, मेरी सुख शांति मेरी छीनेगी, उसके ऊपर जो कम सोचते हैं। देखिए, हम ये अच्छी तरह से अपना निरीक्षण कर लें, आपस में बात भी करें। मान लो परिवार में हम 3 लोग हैं, बात करें कि भाई उस व्यक्ति ने हमसे ऐसा खराब किया है। अब हम रोज उसकी चर्चा कर रहे हैं, हमारे मन पटल पर, मानस पटल पे वो छाया रहता है, क्या क्या नुकसान इससे हमें हो रहा है। बिजनेस में जाते हैं, मन नहीं लगता है, यहाँ भी हमारा सबका मूड थोड़ा सा निगेटिव रहता है, एक दूसरे को प्यार नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर इस बात पे गहराई से सब आपस में जैसे बातचीत करें तो काफी चीजें हल्की हो जाएं, क्योंकि हर व्यक्ति महत्व अपने इसको देगा ना, परिवार में हमारा मूड, हमारी स्थिति, हमारी सफलता, बिजनेस में हम आगे बढ़े। अभी जो बात हो गई तो एक तो इसमें ये याद रखेंगे जो पास्ट हो गया, अब वो हो गया है, अब उसे बार बार याद करके हम क्या करेंगे, नुकसान ही हो रहा है। और मान लो हमें बदला लेना भी है, मान लो कभी ऐसी स्थिति है कि बदला लेना ही है, तो वी मस्ट वेट फॉर द प्रॉपर टाइम। तो एक अच्छे समय के लिए हम इंतजार करें और अपने मन को थोड़ा हल्का करके दूसरे कार्यों में बिजी करें। एक तो ये हम तरीका अपनाएं। दूसरी चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जहाँ प्यार बहुत होता है वहाँ बातों को भुला देना, क्षमा कर देना बिल्कुल सहज होता है। देखिए, भगवान भी हमारी सब बातों को भुला देता है, माफ कर देता है, क्योंकि वो हम आत्माओं से बहुत प्यार करता है। वो प्यार का सागर है और हम उसके, केवल हम आत्मा नहीं, उसके बच्चे हैं, उसकी संतान है। ये सत्य है कि वो हमें बहुत प्यार करता है, इसलिए हमारी छोटी मोटी बातों पे ध्यान ही नहीं देता। लेकिन लोग जी ये भी कहते हैं कि कई बार कोई सजा मिल गई, कुछ घटना घट गई तो कहते हैं भगवान ने इसको सजा दी। हाँ, वो तो देखिए न्यायकारी है और सजा तो मिलनी चाहिए। कोई 10 लोगों का मर्डर कर दे, हम ये तो नहीं चाहेंगे कि वो आराम से घूमता फिरता रहे, औरों का करे, सजा तो उसे मिलनी चाहिए। भगवान ने सजा नहीं दी ना, भगवान ने सजा नहीं दी है, वो सजा उसके कर्म के अनुसार मिली है, उसको मिली। भगवान तो सजा देता ही नहीं है, कर्म अनुसार ही सब कुछ ये ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन दोषी हम क्या भगवान को बना देते हैं कि भगवान ने सजा दी है। एक माँ को देखिए, उसका एक बच्चा छोटा, वो कुछ भी करता है ना, जैसे उसके मानस पटल पर उसकी बात ठहरती नहीं, वो मार भी देता है, बाल भी पकड़ता है, कुछ उल्टा सुल्टा बोल के स्कूल में जाता है। माँ कुछ भी नहीं सोचती है, क्योंकि बहुत प्यार है। तो हम इन आत्माओं के लिए प्यार पैदा करें। हमें यहाँ स्पिरिचुअलिटी में आना पड़ेगा कि जब तक हम आत्मिक भाव सबके लिए पैदा न करें। और एक दूसरा प्यार पैदा करने का तरीका होता है कि जो व्यक्ति कुछ गलत कर रहे हैं, मान लो एक व्यक्ति क्रोध में बुरा बुरा बोल रहा है, घर में ही है, वो हमारे पास है, हम ये भी देखें कि उसमें कुछ गुण भी हैं। ऐसा नहीं कि उसमें क्रोध ही है, ऐसा नहीं कि वो बुराई बोलता है, ऐसा नहीं कि वो दूसरों में हमेशा नुक्स ही निकालता है, वो आदेश ही देता है, बड़ा है, उसमें कुछ गुण भी हैं। वो प्यार भी बहुत देता है, वो पालना बहुत करता है, वो ये भी ध्यान रखता है कि मेरे परिवार में किसी को पैसे की तंगी ना हो, पढ़ रहे बच्चे तो अच्छी तरह पढ़े, पैसा कहीं उनके लिए बाधा ना बने। तो अगर हम उनके गुणों को देखते हैं तो प्यार की फीलिंग जागृत होती है। तो अगर इस तरह हम अपना प्यार बढ़ाएंगे तो बातों को भूलना सहज हो जाएगा। जैसे भाई साहब ने बताया कि भाई प्यार हो तो क्षमा करना, भूलों को भूलना सहज हो जाएगा। लेकिन कोई कोई कंडीशन में, कोई कोई केसेस में ऐसा होता है कि प्यार, जब नफरत हो जाती है, गलती हो जाती तो प्यार क्रिएट नहीं होता। लेकिन एक बात अच्छी बताई कि वो गुणों को बढ़ा सकते, लेकिन उस समय गुण दिखते नहीं है, तो उनको अंदर ऐसी समझ बढ़ानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी। जब तक वो खुद क्रिएट नहीं करेंगे तब तक वो भूलों को भूलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे भाई सी ने बताया कि जैसे मेरा बच्चा है, या एक माँ का बच्चा है और बच्चा गलती कर रहा है, तो या बच्चा उनके ऊपर, माँ के ऊपर बाल को खींच रहा है या कुछ कर रहा है, तो माँ को रहता है अपनापन। लेकिन किसी दूसरे का बच्चा अगर हमारे साथ करे, उस माँ के साथ करे, तो वो समय अपनापन कहाँ से? नहीं, भाई भाई भी हो तो भी मुश्किल हो जाता है। समझो, बच्चा है तो माँ को प्यार है, पिता है, भगवान है तो प्यार का सागर है, लेकिन आपस में कैसे होगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे पास एक केस आया था, मैं जनरल काउंसलिंग भी करता हूँ, तो एक केस आया था, एक सास ने अपने बहू को बहुत परेशान किया। परेशानी के कारण उसने इतनी परेशानी अंदर चली गई कि उसको कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता था। इतनी, मैंने उसको पहले दिन में बताया कि जब तक आप माफ नहीं करेंगे
तो अच्छे वाइब्रेशन नहीं जाएंगे और आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। हर मास वो 4,000 रुपए का इंजेक्शन लेती थी, दवा लेती थी, और पूरा हेड ऐसा शेविंग होता रहता था। और वो क्लासेस में आई, ब्रह्म कुमारी सेंटर में आई, और उसको पर्सनली मिलने का चांस मिला। दीदी ने बताया इसको समझाइए, उसको 2-3 बार अच्छी तरह से समझाया, और उसको बोला भी कि उसको माफ करो, तब उसके बिना तो नहीं होगा। जब तक आप क्लीन नहीं होंगे पॉजिटिव वाइब्रेशन अट्रैक्ट भी नहीं करेंगे, आएंगे भी नहीं। आपका मन गंदा है, आपको ठीक होना पड़ेगा। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं, वो इतना गहराई में चला गया था, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसने सास की बुराई की कविताएं बनाई थी। अब कविता माना मन की बहुत रूट तक चला गया था। तो एक दिन में तो काम नहीं होगा, उसको अंदर से प्यार क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसको ऐसी कुछ बातें समझानी पड़ेगी, ताकि उसको मैंने बोला चलो आपकी सास माँ बुरी है तो इसको खत्म कर देते हैं। खत्म कर देने से आपके पति को अच्छा लगेगा, तो पति दुखी हो जाएगा। अगर पति दुखी हो जाएगा तो प्यार आपको कौन करेगा? तो उसको ऐसी कुछ समझ देनी पड़ेगी, प्यार क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे भाई जी ने बोला, प्यार क्रिएट करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। जब तक वो उसके उन बातों को, कभी कभी उनको निगेटिव एंगल से, माना विष को विष, जहर को जहर निकालने की जवाब भी देना पड़ेगा। उनको बोलना पड़ेगा आपकी सास तो बहुत बुरी है, तो फिर वो सोचती है नहीं इतनी बुरी तो नहीं है, क्योंकि सास के कारण तो मैं बहू बनी, सास नहीं होती तो क्या करेगी। तो उनको उस दिशा से लेके जाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, खुद आदमी अपने लिए सोच सकता है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया तो फिर अपने आप को बाहर निकालने के लिए उसको मदद चाहिए। तो उस समय राजयोग बहुत मदद कर सकता है। लेकिन प्यार क्रिएट किए बिना भूलों को भूलना असंभव होता है। जैसे नेचर भी होता है, नेचर कैसे प्यार करता है, देखो हम क्या करते हैं, जैसे कहते हैं लोग कि हम पेड़ को पत्थर मानते हैं और पत्थर के बदले में पेड़ तो फल देता है। संदीप भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए प्रकृति क्या करती है, जिसमें वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हैं, और उसको पत्थर मारते हैं तो वो हमें फल देता है। मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। पेड़ ने स्व इच्छा से फल नहीं दिया है, हमने पत्थर मारकर जबरदस्ती उससे छीनने की कोशिश की है। और जब हमने पत्थर मारा तो केवल एक ही फल साथ में नीचे नहीं आया, उसकी कुछ टहनियां भी टूटी, उसके कुछ पत्ते भी टूटे, कुछ कच्चे फल भी टूटे। तो हमने अपनी लोभ वृत्ति के कारण उसे कष्ट दे करके, उसको नुकसान दे करके जबरदस्ती उससे लेने का प्रयास किया। वृक्ष ने नहीं दिया, वृक्ष ने नहीं दिया। अगर वृक्ष देता तो पत्थर को ऊपर रख लेता और फल को नीचे देता। हमने वृक्ष से जबरदस्ती छीनने का प्रयास किया है, हमने उससे लेने का प्रयास नहीं किया। अगर हम वृक्ष से स्वेच्छा से लेना चाहते हैं तो हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रतीक्षा क्या करनी पड़ेगी? नेचर की एक सुंदर सी एक आदत है कि उसका गुण है देना, वो देता है। और एक वृक्ष जब अपने कंप्लीट फल को देता है तो वो इस तरह से देता है कि जब उसका फल बिल्कुल रेडी हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, पक जाता है, ऑटोमेटिकली वो डाल छोड़कर नीचे गिर जाता है। और फिर वो वृक्ष ये सोच के भी नहीं देता कि ये जो वृक्ष से फल टूटकर मेरा जमीन पर गिरा है तो ये केवल मानव के लिए गिरा है। उसके मन में ऐसी कोई भावना नहीं, उसने वो संभाव से नीचे डाल दिया है। अब जिसके लक में होगा वो ले जाएगा। उसे एक पशु भी आकर खा सकता है, उसे एक पक्षी भी आकर खा सकता है, उसे एक मानव भी ले जा सकता है। तो वृक्ष से पत्थर मारकर छीनने का प्रयास किया गया है, उसने स्वेच्छा से नहीं दिया है। इस बात को मैं ऐसे लूंगा, बात तो बराबर है, पत्थर मारने से गलत काम किया, लेकिन लक हम अपने कर्म से बना सकते हैं। तो हम क्या करें जो पेड़ हमें फल दे दे, उसके लिए कौन सा कर्म कर सकते हैं? हमें उसे जल खाद देना पड़ेगा, उसे सींचना पड़ेगा। और अगर हमें फल टाइम से पहले चाहिए तो हमें सम्मान सहित उससे फल लेना होगा। पत्थर मारना एक तरीका नहीं है फल लेने का, एक दूसरा भी तरीका है, एक दूसरा भी तरीका है। आप वृक्ष पर चढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए, बड़े प्यार से फल को पकड़िए, वृक्ष को बिना नुकसान दिए हुए उस फल को भी आप तोड़ सकते हैं, उसे भी आप रिसीव कर सकते हैं। पत्थर मार के तोड़ना जरूरी है। वो हम देखते हैं दुनिया में कि लोगों के अंदर धैर्यता नहीं है, किसी भी बात की धैर्यता नहीं है। किसी को जैसे बदला लेने का भावना है, या किसी को माफ करने की भी धैर्यता नहीं, माफी मांगने की भी धैर्यता नहीं है। तो हमें जैसे गीताबंद फलों की बात कर रही है कि आज मान लो किसी पेड़ में फल पका हुआ है, फल पकने का इंतजार कहाँ कोई करता है, क्योंकि जमाना ही इंस्टेंट का है ना, फास्ट फूड का जमाना है। संसार जल्दी चाहता है, हर कोई जल्दी चाहता है।
लेकिन जल्दी के चक्कर में गलत कर रहा है ये समझ नहीं पा रहा है। हाँ गलती से बचना पड़ेगा, भूलों को, अपनी भी भूलों को, दूसरे के भूलों को समझना पड़ेगा। जी जी समझ से दूर हो सकते हैं, नहीं तो क्या वो गलती बार बार होती रहेगी। इंस्टेंट के चक्कर में कुछ गलत काम होने से हमें नुकसान होता जाता है। जी मैं गीता बहन की बातों से सहमत हूँ। उस व्यक्ति ने हमें पत्थर मारे हैं, हाँ हाँ माना हमें सताया है, बहुत बुरा बोला है, इंसल्ट की है, ये पत्थर मारे हैं, लेकिन हम उसे पत्थर नहीं मारेंगे अगर उससे हम फल चाहते हैं। फल माना उसका भी परिवर्तन, और वो अब अपने व्यवहार को हमारे और हमारे परिवार के प्रति बदल दे, जी ये फल हमें उससे लेने हैं, तो हमें पत्थर नहीं मारना है, हमें कुछ और देना है। हम ऐसी शुभ भावनाओं का दान उसे दें कि उसके मनोभाव बदल जाएं। देखिए, स्पिरिचुअलिटी में इतनी पावर है कि शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है, बशर्ते इसके कि हम अपनी फीलिंग्स को, हम अपने एटीट्यूड्स को, हम अपने वाइब्रेशंस को पूरी तरह बदल दें। लेकिन अगर हम पत्थर ही मारते हैं, तो उसने पत्थर मारे हैं, पत्थर का ईंट का जवाब पत्थर से, हम वो शेर तो हम सवा शेर, तो इसमें उस व्यक्ति में परिवर्तन नहीं आएगा और ये शत्रु भाव बढ़ता जाएगा। और राजवंशों में ये वंश कई वंशों तक चलता है। लेकिन फिर कुछ ऐसे राजा हुए जिन्होंने मित्रवत व्यवहार किया, मिले, संधि की और पिछली बातों को भुलाया। तो देखो कितना अच्छा एक यूनिटी हो गई राजाओं में, और आपस में क्योंकि पड़ोसी थे तो आना जाना, शिकार करने जाते थे, वो ताक में रहता था कब आएगा, छुप के वार करूंगा, उस सब से सुरक्षित हो गए। तो हम पत्थर न मारें, बल्कि अगर हमें फल चाहता है दूसरों से, प्रेम चाहिए, सद्भावनाएं चाहिए, सद्व्यवहार चाहिए, तो हम स्पिरिचुअलिटी का प्रयोग करते हुए, देखिए हम पहले उसे आत्मा देखेंगे। ये स्पिरिचुअलिटी में इतनी एक सुंदर प्रैक्टिस है कि जब हम दूसरे को आत्मा देखते हैं और एक संकल्प से देखते हैं कि ये बहुत अच्छी आत्मा है, आखिर है तो ये भी भगवान का बच्चा, ठीक है, उसका एक स्वभाव, उसका एक संस्कार ऐसा था जिसके कारण उसने ऐसा व्यवहार किया, या जैसा गीता बहन ने कहा था, पूर्व में हमने कभी उससे ऐसा किया होगा। बात पूछने वाला था भाई जी आपसे कि मेरे सामने कोई आसपास वाला मेरे से कुछ गलती किया है तो उसको तो मैं आत्मा देखने का अभ्यास करूं, लेकिन मेरे से कहीं दूर है, 200 किलोमीटर दूर है या 300 किलोमीटर दूर है, उसने मेरे साथ कुछ गलत किया तो उसको मैं कैसे आत्मा? हाँ बिल्कुल, आजकल तो फोन से भी हो जाती है गड़बड़। एक व्यक्ति 10,000 किलोमीटर दूर बैठा है और वो फोन से दुर्व्यवहार करता है, तो आत्मा देखने में दूरी का कोई महत्व नहीं। हम यहीं से उसे आत्मा देखें। जैसे अभी हमसे सूरज बहुत दूर है या चांद भी बहुत दूर है, लेकिन हम जब उसे देखेंगे, यहाँ से विजुअलाइज करेंगे, तो ये दूरी नहीं रहती है, उसमें तो 1 सेकंड लगता है, और वो कहीं भी हो, चाहे चांद हमारे ऊपर हो या दाएं बाएं हो या नीचे हो, कहीं भी हो। तो हम आत्मिक दृष्टि से देखकर अगर थोड़ी सी भी ये फीलिंग करें, तो ही और सी इज ए गुड सोल, ऐसी थोड़े से भी अच्छे वाइब्रेशंस उनको हम भेजेंगे तो हम तुरंत पाएंगे। 7 दिन करके देखें सभी कि इस व्यक्ति में परिवर्तन होता है और वो कहीं ना कहीं अपनी भूल रियलाइज करता है, और तब ये जो क्षमा की बात है ये बहुत सरल हो जाएगी। इसको आगे बढ़ाते हैं, मुझे एक बात ख्याल में आई, जब तक पीस नहीं होगी प्रोग्रेस नहीं होगी। अगर हम पकड़ के रखेंगे उस बात को तो आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरी बात, कैसे 7 दिन की बात को साइकोलॉजी की तरफ से अगर समझना चाहते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि कोई भी काम करने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक तो ऑफ द फील्ड होता है, एक ऑन द फील्ड होता है। पहले तैयारी होती है, प्लानिंग होती है। प्लानिंग क्या होती है कि उसके प्रति अच्छे वाइब्रेशन दे दे। जब ये पहले कर लेंगे तो ऑन द फील्ड जब जाएंगे सामने तो उसके पास ऑलरेडी हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन जा चुके होंगे, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन के कारण वो बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका होगा, तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो जाएगा। लेकिन ये आना जरूरी है कि उसके अंदर की सामने वाले के प्रति अच्छी भावना लाएं। जब तक हम उनके प्रति दुर्भावना रखेंगे, गलत विचार रखेंगे, तब तक हमारा अच्छा विचार उनके तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि बिना पीस के प्रोग्रेस तो होगी नहीं। और हम प्रोग्रेस चाहते हैं, खुशी खुशी चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो हमें प्रोग्रेस के लिए पहले पीस कायम करनी पड़ेगी। और पीस पहले अंदर हो, अपनी पीस होगी तो शांति के वाइब्रेशन उसके पास जाएंगे। हम कई बार ऐसा देखते हैं गीता बहन की आपस में 2 व्यक्ति गलती किए रहते हैं और दोनों अपने अपने गलतियों के कारण अड़े हुए रहते हैं। एक सोचता है वो सामने से सॉरी करे तब मैं मानूंगा इसकी बात को, और दूसरा सोचता है कि ये सामने वाला सॉरी करे। दोनों के बीच में ये अड़चन बनी रहती है। सॉरी पहले वो करेगा जो बड़ा है, जो अपने को बड़ा समझता है, और जो बुद्धिमान है वो सॉरी करेगा पहले।
और जो हठी आदत का है, हाँ हाँ अड़ियल है, जिसे जीवन में सुख शांति नहीं चाहिए, हाँ वो हाँ अड़ा रहे, हाँ वो अड़ा रहे। जी जी इसमें यह है कि यह मनुष्य का ईगो काम कर रहा है। जी कौन पहले झुके, जी 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 कौन प्राथमिकता दे, कौन शुरू करे किसी अच्छी चीज को। हम्म, तो इसमें स्पिरिचुअलिटी हमें बहुत अच्छा सिखाती है। हैं, बाबा जब थे तो ये कहा करते थे कि अरे भाई तुम ही बड़े बाप के बन जी, जाओ, जी, बड़े जी, बाप के माना बड़े, और तुम छोटे बाप के बन जाओ, हाँ, तो मिलन सहज हो जाएगा। तो यहाँ इस ईगो को नष्ट करने के लिए ज्ञान और योग के मार्ग पर स्वमान बहुत सुंदर चीज है। जितना हमारा स्वमान बढ़ता जाएगा उतना अभिमान स्वतः ही नष्ट होता जाएगा, हमारे अंदर महानताएं जागृत होती जाएंगी। और जब हमारे अंदर महानताएं जागृत होती हैं तो ये बातें हमें छोटी लगती हैं और हम क्षमा याचना कर लेना या दूसरे को क्षमा कर देना, इसको बहुत सहज भाव से कर लेते हैं। और स्वमान का ये बहुत अच्छा इफेक्ट होता है कि हमारे स्वमान से दूसरों के पास भी अच्छे वाइब्रेशन जाते हैं, जो संदीप भाई कह रहे थे ना। तो पहले से हम एक फिल्म तैयार कर दें उस व्यक्ति के लिए, ताकि जब हम उसके पास जाएं तो वो आधा तो मर गया हो, है ना, आधा झुक गया हो, आधा पोलाइट हो गया हो, तो हमारा काम सहज हो जाएगा और हम बहुत पोलाइटली अपनी बात करें। और कभी कभी मैं लास्ट में एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि सुनी सुनाई बातों में भी ज्यादा गड़बड़ होती है। उस व्यक्ति ने थोड़ा कहा होता है लेकिन सुनाने वालों ने बढ़ा के सुना दिया होता है। इस पे भी हम ध्यान देंगे कि अगर आमने सामने बात नहीं हुई है, गलत फहमी हुई है, तो हम अपने अनुमान को त्याग कर बातों को क्लियर भी करें। जी जी जी, बहुत सुंदर आज हमें ये प्रकाश मिला कि सच में अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने आध्यात्मिक भी विकास करना चाहते हैं तो कहीं न कहीं झुकना पड़ेगा। जो हमारे अंदर अहंकार है उसको त्यागना पड़ेगा। और गलती होती है, मनुष्य जीवन है तो सामने वाले से भी गलती होती है, हमारे से भी गलती होती है। कहीं न कहीं एक व्यक्ति को झुकना पड़ेगा और झुकने वाले को भी सामने वाले के प्रति अच्छी भावना रखना पड़ेगा। जहाँ तक मैं आप सबके चर्चा के माध्यम से समझ पाया हूँ, हमारे दर्शकों के लिए कि आज के बाद ये चर्चा के माध्यम से सार रूप में हम समझें कि जीवन की यात्रा में हमें इन बातों का भी ध्यान रखें। जैसे दूसरी बातों को महत्व देते हैं, इस बात को ही महत्व दें कि दूसरों को भी क्षमा करें और स्वयं भी क्षमा लें। आज के लिए बस इतना ही। आप तीनों समय निकाल करके लाए, पुनः तीनों का धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, हम सभी आखिर मानव हैं और मानव जीवन में कई बार गलतियां होती है। हम सब अपने परिवार में लोगों के बीच सबका स्नेह चाहते हैं, सबका प्यार चाहते हैं, सभी अपने जीवन की यात्रा को बहुत सुंदर, मधुर और श्रेष्ठ ही बनाना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गलती हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा रोड़ा बन जाता है। कई बार हम चाहते हैं कि सामने वाला झुके तो मैं झुकूं, और इसी चक्कर में बहुत सारे हमारा जीवन का समय संघर्ष में बीत जाता है। तो सचमुच थोड़ा बड़ा बने, अपने विचारों को महान बनाए, अपने संकल्प को श्रेष्ठ बनाए, तो ये जीवन की यात्रा बहुत सुंदर, सुहाना बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।